आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को बनाया नाकाम। लाहौर में फजाई दिफाई निजाम को किया बेअसर। वजारत दिफा ने दी जानकारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी सेक्रेटरीज के साथ तैयारियों का लिया जायजा। पाकिस्तान के साथ कशीदगी के दरमियान चौकस रहने की दी हिदायत। ऑपरेशन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान की किसी भी इश्तिहाल अंगेजी का दिया जाएगा जवाब। ऑल पार्टी मीटिंग को कराया वाकिफ। ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने हुकूमत को मुकम्मल हिमायत का दिलाया यकीन। असद अवैसी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा। साल 2008 के मालेगांव धमाका केस, एनआईए की खुसूसी अदालत 31 जुलाई को सुनाएगी फैसला। और खबरें तफसील से। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुसलसल कशीदगी की खबरें सामने आ रही हैं। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद पाकिस्तान मुसलसल जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। इसी दौरान वजारत दिफा ने कहा कि पड़ोसी मुल्क की जानिब से हिंदुस्तान में मुतादिद फ़ौजी अहदाफ पर मिसाइल हमले करने के बाद हिंदुस्तान ने मुतादिद मकामात पर पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफाई रडार्स और सिस्टम्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। वजारत ने एक बयान में कहा कि आज सुबह हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान में मुतादिद मकामात पर एयर डिफेंस रडार्स और सिस्टम्स को निशाना बनाया। वजारत दिफा ने कहा कि पाकिस्तान ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, चंडीगढ़ समेत शिमाली और मगरबी हिंदुस्तान में मुतादिद फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके बाद हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। बयान में कहा कि इन हमलों का मलबा मुतादिद मकामात से बरामद किया जा रहा है जो पाकिस्तानी हमलों को साबित करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को हुकूमत हिंद की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की ताकि कौमी सलामती से मुतल्लिक़ हालिया पेशरफ्त की रोशनी में कौमी तैयारियों और बैन वजारती तालमेल का जायज़ा लिया जा सके। एक सरकारी मीडिया रिलीज़ के मुताबिक पीएम मोदी ने ऑपरेशनल तसलसल और इदारा जाती लचक को बरकरार रखने के लिए वजारतों और एजेंसियों के दरमियान हमवार तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए वजारतों की मनसूबाबंदी और तैयारियों का जायज़ा लिया। सेक्रेटरियों को हिदायत की गई कि वो अपनी मुतल्लिक़ा वजारतों के कामों का एक जामे जायज़ा लें और तैयारी, हंगामी रद्दअमल और अंदरूनी मवासलाती प्रोटोकॉल पर खुसूसी तवज्जो के साथ ज़रूरी निज़ाम के फुल प्रूफ काम को यकीनी बनाएं। मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के नौ ठिकानों को तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सियासी जमातों का एतमाद में लेने के लिए आज एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद की थी, जिसकी सदारत मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। इस मीटिंग में हुकूमत ने ऑपरेशन की तफसीलात मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से शेयर की। फ़ौज की कार्रवाई पर तमाम जमातों ने इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत की और इसे मुल्क के मफाद में एक अहम कदम करार दिया। इजलास के बाद मरकजी पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने बताया कि मीटिंग मुस्बत माहौल में हुई और तमाम जमातों ने संजीदगी से अपनी आरा पेश की। रिजिजू ने इस मौके पर फ़र्जी ख़बरों के फैलाव पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि कई फ़ेक न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं। उन्होंने अपील की कि सिर्फ मुस्तनद इत्तलात पर भरोसा करें और गैर मुसद्दक़ा ख़बरों से दूर रहें। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में
पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। ऑल पार्टी मीटिंग में लोकसभा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर जमातों के लीडरान शरीक हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग के बाद कहा कि हुकूमत ने बताया कि कौमी सलामती के पेश नज़र कुछ तफसीलात खुफिया रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के साथ है। राहुल गांधी ने भी खड़गे की बात की तायीद की और कहा कि हमने हुकूमत को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। पीएम नहीं थे इस बैठक में? नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खड़गे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि रेसिस्टेंस फ्रंट TRF के खिलाफ आलमी सतह पर मुहिम चलाने की ज़रूरत है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अमेरिका से TRF को दहशतगर्द तंजीम करार देने की दरख्वास्त की जाए और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत कश्मीरियों को करीब करे और सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी हमलों में मरने वालों को मुआवजा फराहम करे। आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है POK में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो US को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए।
यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है। अब क्या क्या बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर, तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को करीब करें और खास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग जख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। ऑल पार्टी मीटिंग पर शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि वजीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंध में 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन जारी है। हमने कुल जमाती मीटिंग में कहा कि पहलगाम में हमारे लोगों को मारने वाले दहशतगर्दों को पकड़कर हिंदुस्तान लाया जाए। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग जब युद्ध होता है और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है तो सभी का एक मन होता है कि सेना के साथ डटकर खड़ा रहना चाहिए। वैसा ही हुआ, होना भी चाहिए। सबने कहा, हमने भी कहा, शिवसेना ने कहा कि हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, गर्व के साथ खड़े हैं। रक्षा मंत्री जी ने भी ब्रीफिंग की। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन असेसमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हर पार्टी ने अपनी अपनी बात रखी है और अच्छी तरह से चर्चा है, लेकिन शिवसेना ने, हमने 2 बातें रखी और मुझे लगता है कि बहुत ही देश के लिए महत्वपूर्ण बात। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये ऑनगोइंग है, ये चलता रहेगा, खत्म नहीं हुआ है। हमने स्वागत किया है। ये ऑपरेशन ऑनगोइंग खत्म नहीं होगा जब तक वो 6 आतंकवादी, वो 6 यमदूत जिसने पहलगांव में आकर घुसकर हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया उनके सामने, जब तक वो हाथ नहीं लगते, आप उनको पकड़ते नहीं और उनको खत्म नहीं करते, तब तक के ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा। ये पहली बात। और ये जो 6 यमदूत है, आतंकवादी है, उनको पकड़ कर आप एनकाउंटर मत करिए वहाँ और हमने मार दिया, ये नहीं चलेगा। आप उनको पकड़कर दिल्ली में लाइए, इंडिया गेट के सामने खड़े करिए और जो महिलाएं हैं हमारी, सिंदूर उनका उजाड़ गया है, उनको पहचानने दो कि यही थे जिसने हमारे सामने गोलियां चलाई। नहीं तो फेक एनकाउंटर बहुत होते हैं, मार दिया, उसको मारा। उनको पहचान होने के बाद उनको मार दीजिए और उनकी लाशें पाकिस्तान की बॉर्डर के बाहर फेंक दीजिए। यही बदला होगा, तब बदला पूरा होगा। यह हमने कहा है और ये बहुत देश की भावना का विचार करके मैंने कहा है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद शिवसेना के एमपी श्रीकांत शिंदे का कहना है कि वज़ीर दिफा ने आज हमें बताया कि जब हमने दहशतगर्द कैंपों पर हमला किया तो 100 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने कहा कि वो हुकूमत के साथ हैं। ये दलों के नेता उपस्थित है। सभी पार्टियों का एक ही सुर था कि सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसके साथ पूरी ताकत से आज सभी दलों के नेता साथ में खड़े हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है सभी दलों के पार्टियों के नेता का कि आज इस परिस्थिति में एकजुट दिखाना। बाकी टाइम हम पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन आज ऐसे विषय में जहां पर हमारे नेशनल सिक्योरिटी का विषय है वहां पर एक साथ आने का काम सभी पार्टियों के नेता ने किया। उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट सरकार ने किया है, हमारे जवानों ने किया है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। और आज राजनाथ सिंह जी ने भी कहा जो फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के
माध्यम से चलाया जा रहा है कि हमारे सिविलियंस पर हमला किया गया, ऐसा कुछ कोई भी बात नहीं है। आज पूरी तरीके से सरकार ने लोगों को बताया है कि जहां पर टेररिस्ट कैंप्स थे वहां पर हमला करने का काम, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम आज सरकार के माध्यम से, जवानों के माध्यम से, आर्मी के माध्यम से, सेना के माध्यम से यहां पर हुआ है। और मुझे लगता है कि सरकार को जो जवाब देना था पाकिस्तान को, वो इस हमले के बाद जो है सरकार ने, हमारे सेना दल ने दिया है। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में वज़ीर दिफा ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने जानकारी दी कि 9 आतंकी ठिकानों पर, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी और उनके सहयोगी मारे गए हैं। और हम लोगों ने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। मसूद अजहर के परिवार के अंतिम संस्कार में वहां के सेना के अधिकारी मौजूद हैं और अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी मौजूद है। तो इस तरीके से अब तो ये खुली हुई बात है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी है। पुंछ और राजौरी में जो घटना हुई, गुरुद्वारे पे जो हमला हुआ, इसके सब के बारे में भी बातचीत हुई और सरकार ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हर तरह की सिचुएशन पे उनकी नजर है और एक एक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है, ये माननीय रक्षा मंत्री जी ने जानकारी दी। शिवसेना लीडर शायना इंसी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का खैर मकदम किया और कहा कि अफवाज ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। शायद विपक्ष भूल चुके हैं कि उन्होंने तब 2008 में कुछ नहीं किया। बहावलपुर में जब पाकिस्तान पंजाब के 17 टेररिस्ट मारे जाते हैं, मस्जिदों को इवैक्यूएट किया जाता है, मसूद अजहर के मदरसा स्वयं डिस्ट्रॉय होते हैं और जैश ए मोहम्मद को एक बहुत बड़ा धक्का पड़ता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये है कि वो महिला जिन्होंने अपने पति को गंवाया इस टेरर आतंकवादी हमले में, जिन्होंने बलिदान किया है पूरे देश के लिए, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर। तो कृपया विपक्ष अब आपकी तुष्टीकरण की राजनीति दूर रखें और सिर्फ देखिए कि किस ढंग से आप देश की सेवा। महाराष्ट्र के शहर भिवंडी से पुलिस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हिमायत में काबिल एतराज पोस्ट करने वाले नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 18 साल अफसर अकबर अली शेख के तौर पर हुई है, जो घंघट नगर इलाका का रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पाकिस्तान की हिमायत में पोस्ट किया था। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद भिवंडी सिटी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुल्क दुश्मनी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में घूंघट नगर एरिया में एक लड़के ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे देश विरोधी एक स्टेटमेंट किया था, पोस्ट पेस्ट किया था। वो वायरल होने की वजह से हमको इंफॉर्मेशन मिल गई, तभी हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल करके उस लड़के को ताबे में दे दिया है। अभी पुलिस की हिरासत में हो और जेएमएफसी कोर्ट के सामने उसको। एनआईए की खुसूसी अदालत साल 2008 के मालेगांव धमाका केस में 31 जुलाई को फैसला सुनाएगी। धमाके के तकरीबन 17 साल बाद एनआईए की अदालत ने 19 अप्रैल को फैसला 8 मई के लिए महफूज कर लिया था। ताहम खुसूसी जज ए.के. लाहौती ने इस केस की अगली तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की है। जज ने अदालत में मौजूद मुलजिमान से कहा कि केस में भारी दस्तावेजात हैं, फैसला सुनाने में कुछ वक्त लगेगा। उन्होंने केस के तमाम मुलजिमान को अगली तारीख 31 जुलाई को पेश होने को कहा। वाज़ेह के 29 सितंबर 2008 को शिमाली महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल पर नस्ब धमाका खेज मवाद फटने से 6 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। इस केस के मुलजिमीन में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, बीजेपी लीडर प्रज्ञा ठाकुर और दीगर शामिल हैं। जजमेंट आने वाला था, ऐसा नहीं था।
जज साहब ने जैसे तारीख देते हैं फॉर्मली वैसे आज भी डेट थी। ये तो किसने कहा क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन आज डिसीजन होना था, ऐसा कुछ निश्चित नहीं था। अगली डेट पे डिसीजन होगा, ये तय है। जून लास्ट वीक का जुलाई फर्स्ट वीक तक जजमेंट आएगा। 8 मई को केवल फॉर्मल एक्यूज लोगों को हाजिर रहने का डेट दिया गया था, सभी ने हाजिरी लगाई। दीदी जी भी भोपाल से आकर के अपना 11 बजे बराबर टच होकर के हाजिरी लगाई और अभी 31 जुलाई को जजमेंट है। जब जजमेंट होता है तो सभी को हाजिर रहना जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी को गुनाहगार पाया जाता है तो कोर्ट उसको कस्टडी में लेता है, छोड़ देता है तो तुरंत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शिवसेना ने मुंबई में कई मकामात पर पोस्टर लगाए हैं। शिवसेना ने मुंबई के दादर इलाके में ऑपरेशन सिंदूर के लिए हिंदुस्तानी फौज और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पोस्टर लगाए। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे का कहना है कि फौज ने काबिल सताइश कदम उठाया और उन्होंने कहा कि आज हर शख्स पूरी ताकत के साथ फौज के साथ खड़ा है। हज 2025 के लिए मुल्क भर में आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। नांदेड़ से तकरीबन 900 आज़मीन रवां बरस फरीज़ा हज की अदायगी के लिए रवाना हो रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद का काफिला 26 मई को नांदेड़ से मुंबई के लिए बजरिए ट्रेन रवाना होगा, जहां से वो जिद्दा के लिए प्रवास करेंगे। आज़मीन हज की इस मुक़द्दस रवानगी को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस पार्टी के एक नुमाइंदा वफ़द ने नांदेड़ रेलवे मैनेजर से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। इस याददाश्त में मुतालबा किया गया कि 23, 24 और 25 मई को नांदेड़ से मुंबई जाने वाली नंदीग्राम, देवगिरी और राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेनों में कम से कम 2 इजाफी स्लीपर कोच शामिल किए जाएं, ताकि आज़मीन और उनके हमरा जाने वाले रिश्तेदारों को आसानी से सफ़र की सहूलत हासिल हो। याददाश्त में बताया गया कि कई अफराद ने इन ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाया है, मगर अब भी बड़ी तादाद वेटिंग लिस्ट में है। अगर बर वक्त इजाफी कोच फराहम न किए गए तो सैकड़ों अफराद को मुंबई पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस वफ़द ने भी मुतालबा किया कि हज काफिले की रवानगी के मौके पर नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर इजाफी पुलिस बंदोबस्त किया जाए, ताकि स्टेशन पर नज़्म ज़ब्त और सिक्योरिटी की सूरत हाल मौसर तरीके से बरकरार रखी जा सके। आज हमने हमारे खासदार रविंद्र चौहान साहब का लेटर आज हमने DRM को दिया है, जिसमें हाजी हमेशा हज के लिए जो जाते हैं ट्रेन के लिए और बोगी एक्स्ट्रा लगाने के लिए हमेशा लगती है। ये बारी में भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि बोगियाँ एक्स्ट्रा लगाई जाए। 3 दिन जो भी तारीख हमने दी है 23, 24, 25 तो एक्स्ट्रा बोगी लगेंगी इंशाल्लाह, और हमेशा के जैसा। महाराष्ट्र के ज़िला जलगांव मदरसा अनवारुल उलूम मस्जिद फ़ातिमा में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की तरफ से मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह की याद में ताज़ियत नशिस्त और दुआई मजलिस का इनेक़ाद किया गया था, जिसमें मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी की हयात व ख़िदमात मुफ्ती रमीज़ ने बताई। 6 मई बरोज़ मंगल को जलगांव में हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह की ताज़ियती नशिस्त और दुआई नशिस्त अल-हुफ़्फ़ज़ फाउंडेशन और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के ज़रिए से मुनाक़िद की गई थी, जिसमें अल-हुफ़्फ़ज़ फाउंडेशन और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की तरफ से तमाम मदरसे के तलबा को खाने का नज़्म भी किया गया। आए हुए मेहमानों ने, उलमा कराम ने हज़रत मौलाना ग़ुलाम वस्तानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की हयात व ख़िदमात भी पेश की और हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मिल्ली दामद बरकातुहू की दुआ पर इस दुआई नशिस्त का और ताज़ियती नशिस्त का इख्तिताम। थाने व कल्याण में बारिश ने तबाही मचाई। बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से थाने व कल्याण में कई जगह दरख्त गिर गए। इत्तलात के मुताबिक इन वाक़यात में 4 अफराद की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक थाने में लावर वैली पास एक गुलमोहर का दरख्त ऑटो रिक्शा पर गिर गया, जिससे रिक्शा को शदीद नुकसान पहुंचा। रिक्शा ड्राइवर हलाक हो गया, जबकि इसमें मौजूद मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को ज़िला सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। कल्याण में भी एक बड़ा दरख्त ऑटो पर गिर गया। इस वाक़े में रिक्शे में सवार ड्राइवर समेत 4 में से 3 अफराद दरख्त के नीचे दबकर हलाक हो गए। महाराष्ट्र न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।